कि वो खुद हत्या करके 112 रुपये डायल करके पुलिस को बुलाई थी और इन्फॉर्म करके बताया कि मैंने हत्या कर दिया है, इस तरह की बात है। कि वो पति तो था ही नहीं, वो तो बॉयफ्रेंड था। लेडीज थी पूजा कुमारी, उसकी बहन आते थे, बहनोई आते थे। हाँ, अपना पति बताती थी कि हमारे हस्बैंड है वो। जो बच्ची 6 साल की है उसका पिता कौन है जिसका कत्ल हुआ है? वो लड़का ही 1.5 साल से आ रहा था या फिर कभी और जो है जो कह रहे हैं कि बाहर रहता था हस्बैंड, वो भी कभी आया था? महीना 2 महीना पर आता था, 3 महीना पर आता था। और जो मरने वाले जो मृतक है मुरारी बताया जा रहा नाम, उनका कोई जानकारी है कि कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज एक बार फिर से राजधानी पटना से एक और शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जहां पर एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड की जो है वो हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि जो हत्या की है वो इतनी दर्दनाक हत्या है कि आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी खुद की प्रेमिका ही अपनी ही जान की दुश्मन बन गई। हम आपको बता दें कि रात में जैसे ही, मृतक का नाम है मुरारी कुमार और साथ ही साथ जो आरोपी है उसका नाम है पूजा कुमारी, जैसे ही रात में सो जाते हैं मुरारी, बताया जा रहा है कि उसके बाद उसके सिर पर सील पटक देती है, यानी सिलबट्टा पटक देती है और उसकी भड़ास तब तक शांत नहीं होती है जब तक कि वो लोढ़ा से पूछ कर, यानी लोढ़ा से बार बार लगातार वार करके उसका सिर फोड़ देती है और फिर उसके बाद पानी से भरा हुआ घड़ा जो है वो उसके सिर पर फोड़ देती है। आज देखिए हमारे पीछे इस वक्त जो कमरा दिख रहा है वो यहीं की निवासी थी, इधर ही रही थी। इस वक्त हम टीपीएस कॉलेज के पास मौजूद है और बताया जा रहा है कि वो यहीं पे पिछले 2024 के मार्च से लगभग रह रही थी। अभी यहाँ इस मकान के मकान मालिक भी हमारे साथ में, आइए जानते हैं ये तमाम घटना जो हुई है, ये वारदात जो हुई है वो असल में कहाँ के रहने वाली थी? वो धनरुआ साइड की रहने वाली थी। कितने टाइम से रह रही? मई 2024 से। आपका नाम? मेरा मुकेश महाराज नाम हुआ। और वो जो शख्स आता रहता था वो आप लोग को पता था? वो महीना 2 महीना पर आता था, 3 महीना पर आता था। हाँ, लेकिन सामना नहीं होता था। कभी कभी आया, मुश्किल से 2 या 3 बार देखे होंगे 1.5 साल में मुश्किल से। हाँ, क्योंकि कब आया कब गया पता नहीं चलता हम लोग। और कौन कौन रहता था? और उसके जो लेडीज थी पूजा कुमारी, उसकी बहन आते थे, बहनोई आते थे और उसके भाई है, उसकी भतीजी आती थी, उनके बाबूजी भी आते थे। रेगुलर में उसकी वही पूजा कुमारी उसकी बेटी रहती थी। एक बच्ची है 6 साल की, बस वही दोनों रहते थे। उसका पति? उसका पति तो बोलती थी कि मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, वो महीना 2 महीना पे कभी कभी आते हैं। तो वो जो आते थे वो उसको अपना पति बताया? हाँ, अपना पति बताती थी कि हमारे हस्बैंड है वो। अभी ये जो घटना हुई है जहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है कि वो उनका पति नहीं, उनका बॉयफ्रेंड था, कब आया था ये मई 2024 में आया था। और यहाँ पर अभी इस घटना से पहले कब आया? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है कब आया था, लेकिन अभी पुलिस के माध्यम पता चला कि कुछ दिन से आया हुआ था यहाँ पर। और जो मरने वाले जो मृतक है मुरारी बताया जा रहा नाम, उनका कोई जानकारी है कि कहाँ के रहने वाले थे? नहीं, सब जो है मुझे मीडिया या पेपर के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से पता चला है, पहले तो पता नहीं था। आपको पहले से नहीं? वो मोकामा साइड का है, इस तरह से पेपर में आया हुआ है। हाँ, मतलब इससे पहले आपको कोई रिकॉर्ड नहीं, वो लेडीज खुद जो है रूम बुक की हुई थी अपने नाम से, सब कुछ बोले कि हम भी सब कुछ ऑनर है, हम भी मालिक हैं। अच्छा, कभी आप लोगों को लगा कभी मतलब कि मारपीट, हल्ला गुल्ले, चिल्ला चिल्ली ऐसा कुछ? ऐसा कुछ एकदम शांतिपूर्वक रहती थी। हाँ, शांति से कोई यहाँ पे आते हैं। हाँ, शांतिपूर्वक अपने रूम में रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। ठीक है। शांति से अपना रूम में रहना, माँ बेटी और इधर आते हैं, थोड़ा सा गेट के पास आ जाते हैं। शांतिपूर्वक अपने रूम में रहती थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखना था। हाँ। बगल के स्कूल में बच्ची पढ़ती थी। हाँ। बस बच्ची को लाना स्कूल से, बस हाउसवाइफ की तरह एक तो सिंपल रह रही थी घर में। हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं थे, महीना 2 महीना पे आते। ये जो जिसका कत्ल हुआ है वो लड़का ही 1.5 साल से आ रहा था या फिर कभी और जो है जो कह रहे हैं कि बाहर रहता था हस्बैंड, वो भी कभी आया था? नहीं, जो जिसकी हत्या हुआ है वही आता था। यही आता? हाँ, जिसको पहचाने हैं बाई फेस, यही जो है आता जाता था महीना 2 महीना पर, 3 महीना पर। हाँ, कितने दिन रहता था? 1-2 दिन रहता था फिर चला जाता था, लगातार कभी नहीं रहा यहाँ पे। क्या पता चला आप लोग, कब पता चला कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या घटना हुई आपके घर में? जैसे सुबह 6:30 में सो के उठे तो देखे पुलिस की भीड़ लगी हुई है, तो नीचे जाकर देखा तो पता चला हमारे घर में ये घटना घटी है। तो पुलिस के माध्यम से पता चला कि वो अपने हस्बैंड को मार दी है। मार दिए तो पुलिस भी बोले कि भाई जाके देखिए, आप मकान मालिक हैं। तो देखे तो हाँ, देखे कि वही लड़का है जो कभी कदाल 2-3 महीना पे आता था, उसी को मार चुकी है। तो जो भी जानकारी हुआ पुलिस के माध्यम से हमें हुआ। मतलब पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो आपको इतला किया?
नहीं, हम खुद आकर देखे अच्छा, हैं। खुद आकर देखे। नीचे ही देखे पुलिस की भीड़ लगी हुई, तो खुद आकर देखे भाई हमारे मकान में क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो नीचे आने पर पता चला कि वो जो पूजा कुमारी रेंटर हमारी है, उसने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस को कैसे पता चला ये इसकी जानकारी आपको ये पुलिस के माध्यम से पता ही चला कि वो खुद हत्या करके 112 रुपये डायल करके पुलिस को बुलाई थी और इन्फॉर्म करके बताया कि मैंने हत्या कर दिया है, इस तरह की बात है। और ये मतलब मुझे धोखा दे रहा था, शादी नहीं कर रहा था हमसे। अच्छा। इस कारण जो है मैंने इसे मार दिया। इस सब पुलिस के माध्यम से जानकारी मिली मुझे। अच्छा, मान लीजिए जब आपने रेंट पे रखा होगा, क्या क्या वेरीफाई किए थे आप? वेरीफाई उसका आधार कार्ड लिए थे, आधार से वेरीफाई किए, उसके फैमिली से बातचीत किए थे। वो अपने हस्बैंड से फ़ोन से बात भी करवाई थी। अच्छा। तो वो बोले कि हम वीडियो कॉलिंग से सब रूम देख लिए, ओके कर दीजिए। अच्छा, तो इस तरह से वो वही लड़का था जिसके इसको वीडियो कॉल पे बात करें। हाँ हाँ, वही लड़का था। ठीक। वो अक्सर फ़ोन से ही बात सिंदूर लगाती है। हाँ हाँ, सब सिंदूर सब लगाती थी। हाँ। सिंदूर तो अक्सर लगाती थी। अच्छा, इससे क्या, इस घटना से क्या सीख मिली एक मकान मालिक के तौर पे? नहीं, अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों को सामने में बुला कर ही बात करना पड़ेगा। वाइफ के कहने से रूम तो नहीं देंगे अब किसी को, तो हस्बैंड को सामने बुलाएंगे, भाई दोनों आके बात करिए सामने में। इस तरह की बात हो गई घटना। अभी ये पुलिस ने इसे लॉक कर दिया है, क्या निर्देश मिला है आप लोग को पुलिस की तरफ से? पुलिस ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक हम बंद रखेंगे। जांच पूरी हो जाएगा तो फिर हम खुद इसको खुलवा कर सामान सब निकलवा देंगे। सामान निकलवा देंगे। बहरहाल इनसे और ही बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए फिलहाल टीपीएस कॉलेज जो है उसी गली में हम मौजूद हैं और राजधानी पटना का ये इलाका इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि एक लड़की ने, लड़की कहा जाए औरत कहा जाए, मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन ही है। क्योंकि जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, पहले वो आती है और फिर उसके बाद से भाई साहब से दावा करती है कि मैं शादीशुदा हूं और मेरा पति जो है वो बाहर कमाता है और मुझे कमरा चाहिए। वीडियो कॉल पे भी बात कराता है और इस रूम को फाइनल किया जाता है। उसके बाद से जब आज हम खड़े होकर इस खबर को आपको बता रहे हैं 28 सितंबर को, तो उस वक्त जो हमारे पास सामने दृश्य है उसके हिसाब से उस लड़की ने यह दावा किया है कि इस लड़के ने मेरे से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने इसको मार दिया। हालांकि 1.5 साल से, अप्रैल बताया ना आपने, मई 2024 में वो लड़की उसी लड़के के साथ दावा करती है कि ये मेरा पति है और वो बार बार आता है, हर 2 महीने 3 महीने में आता है, कुछ दिन रहता है और उसके बाद से चला जाता है। और उसके बाद से आज की सुबह यानी कि 28 सितंबर की सुबह एक खबर आती है कि भाई उसी लड़के को जिसको वो लड़की पति बताती थी, उसको सिलवट से कूच कूच कर उसकी हत्या कर दी। सिलवट से ही है। हाँ, ये जानकारी पुलिस के माध्यम से पता चली कि सिलवट से है। ऐसे जैसे मैंने देखा तो वहाँ तो उसके सर के पास जो होता है मटका, वो मटका का टुकड़ा था आसपास। सुने कि मटका भी फोड़ के लगता है मारी उसके ऊपर है, मटका भी पटकी उसके सर पे। हालात कैसा था सर का? सर खून से लथपथ था पूरी तरह, खून से पूरी तरह लथपथ था। पुलिस ने कहा कि एक बार आप जाके देखिए, मकान मालिक हैं तो देखा तो सर से खून, पूरा चेहरा पे पूरा खून छाया हुआ था। अच्छा, लड़की के शरीर को देख क्या लगे, घबराई हुई है या फिर लगा एकदम से कोई दिक्कत नहीं? नॉर्मल थी, एकदम सिंपल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कोई घबराहट कुछ नहीं, ना कोई डर का भाव कुछ नहीं था, एकदम सिंपल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कितनी उम्र होगी? अंदाजा 30 साल होगा लड़की की उम्र। आधार कार्ड जो आपने लिया उसके हिसाब से हाँ 30 साल होगा। 30 साल उम्र है उसका लगभग। घर का एड्रेस क्या है उसका? वो घर को वही धनरुआ पता बताइए, धनरुआ गौरीचक। हाँ हाँ हाँ। चलिए फिलहाल देखिए ये पूरा ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो लड़की रहती थी और इससे ये वही दरवाजा है जिस कमरे में रहकर और पिछले 1.5 साल से मकान मालिक को अंधेरे में रखी और उसके बाद आज उस ऐसे घटना को अंजाम दे दी, जिससे मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में लोग जरूर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई क्या हुआ है। चलिए, हालांकि अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आएंगी आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन एक बात तो साफ है कि एक लड़की जो कि राजधानी पटना में टीपीएस कॉलेज के पास एक बिल्डिंग में अपना कमरा लेती है और दावा करती है कि हम शादीशुदा हैं, मेरा पति है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरा पति है और वो कमाता है बाहर और एक बच्ची भी है उसको यहां पढ़ाती थी। सही कह रहा हूं मैं? बच्ची है, बच्ची एक है 6 साल की। हाँ।
उसको पढ़ाती थी यहाँ पे स्कूल हाँ में। बगल के स्कूल में पढ़ाती है। और उसके बाद से वो लड़का जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो अभी हमारे पास तस्वीर है, उसके हिसाब से उसका वो बॉयफ्रेंड है जो बार बार आता है और बार बार वो लड़की उसको पति बताती है। और उसका खुलासा आज हुआ है, जब उसने हत्या कर दी तब उसका खुलासा हुआ कि वो पति तो था ही नहीं, वो तो बॉयफ्रेंड था और वो शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे उसने मौत के हवाले कर दिया। और भाई साहब की बात आपने ये भी सुनी कि भाई जब उसको इन्होंने देखा तो लगा ही नहीं कि उसने हत्या की है। इस बात का वो चिंतन या फिर कहा जाए ना कि कोई बड़ी घटना को अंजाम कोई आम इंसान देता है तो फिर उसके बाद से भले ही एक आक्रोश में कुछ कर दे, उसके बाद से उसके लहजे, उनके तमाम चीजों से समझ में आता है कि नहीं इसने आक्रोश में किया होगा, किसी बात को लेकर किया होगा। लेकिन इनका कहना है कि भाई एकदम नॉर्मल लड़की लग रही थी, जैसे आम दिनों में दिखती है ना वैसे ही दिख रही थी। और उसने किया क्या था, अपने बॉयफ्रेंड के सर पे अलग अलग चीजों से प्रहार करके उसकी हत्या की। हालांकि सब कुछ स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये खेल क्यों रच रही थी, आखिरकार झूठ बोलकर यहां पे क्यों थी। जो बच्ची 6 साल की है उसका पिता कौन है, और क्या उसके पिता को भी वो धोखा दे रही थी, या फिर जिस लड़के की हत्या उसने की है उसके साथ क्या क्या कहानी है, वो सब कुछ निकल के आएगा। लेकिन एक सवाल है साहब कि भाई ये सब कुछ होता है और सब कुछ होने के बाद इंसानी तौर पे, इंसानियत पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि इससे जुड़े तमाम पहलू पे हम खबर आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि उस लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की ने खुद कॉल करके बताया कि मैंने हत्या कर दी है। क्या है मानसिकता, मानसिक तौर पे वो क्या सोच रही थी, मानसिक लेवल पे उसकी क्या कहानी है, किस तरह से स्क्रिप्ट लिखा उसने, वो सब कुछ जो है वो सामने आएगा, देशवा न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इस पूरे खबर के बारे में, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।